नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक प्रश्न है आपसे कि इस देश में कानून सिर्फ क्या अल्पसंख्यकों के लिए ही है? आपको पहलू खान और अखलाक का नाम तो पहले ही दिन याद हो गया होगा, मगर क्या आपको अभी तक भी उन दो साधुओं का नाम पता है जिनकी प्लानिंग करके हत्या की गई? इसे मॉब लिंचिंग नहीं कहूँगा दोस्तों, ये एक षड्यंत्र के तहत हत्या थी। और क्यों थी ये हत्या, इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आप उन दो साधुओं के नाम जानते हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में उनके नाम बिना गूगल करके लिखकर बताइए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप उन साधुओं के नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वामपंथियों और कांग्रेस के हाथों बिका हुआ लालची मीडिया जो है वो आपको उन साधुओं के नाम याद ही नहीं रखने देना चाहता। ठीक उसी प्रकार जैसे महाभारत ग्रंथ को हिंदुओं से दूर रखने के लिए एक प्रपंच फैलाया गया कि महाभारत अगर आप घर में रखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगी, और इसी के चलते हिंदू महाभारत और भगवत गीता से दूर हो गए, जिसके चलते वो ये कभी जान ही नहीं पाए कि महाभारत करने के लिए उद्देश्य क्या था। आखिर किसी हिंदू को महाभारत क्यों जाननी चाहिए और वो युद्ध, जीवन का युद्ध, उसे क्यों लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके चलते उसे धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये एक प्रपंच था कि हिंदुओं को उनके ग्रंथों से, उनके साहित्य से, उनकी संस्कृति से दूर रखा जाए। इसी तरह के कई प्रपंच हिंदुओं के खिलाफ किए गए हैं, जिसके चलते आज हिंदू समाज इतना नपुंसक हो चुका है कि उसे नेटफ्लिक्स पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग तो याद है कि कभी, आपको डायलॉग बताता हूँ मैं कि भाई, नेटफ्लिक्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता है, एक सीरियल है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका क्योंकि मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है। उस डायलॉग में कहता है, कभी कभी अपन को लगता है कि अपुनिच भगवान है। ये डायलॉग बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर हुआ कि आज सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर इस बात का मतलब समझे बिना लोग इस डायलॉग को चिपका देते हैं। मगर बेचारे साधुओं के नाम किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको उन साधुओं के नाम बताता हूँ और इन नामों को आप रट लीजिए। जी हाँ, रट लीजिए, ताकि द्रौपदी के भांति, जैसे द्रौपदी ने अपने खुले केश रख के ये रटा था कि उसे कौरवों से बदला लेना है, तो ठीक इसी तरह से आपको भी इन साधुओं के नाम रट लेने चाहिए, ताकि आप भी ये याद रख सकें कि हिंदुओं के सम्मान को भीड़ ने नोच नोच कर मार डाला था। तो सुनिए, उन साधुओं के नाम संत कल्प वृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी महाराज हैं। वो कोई बच्चे चोर नहीं थे जिनके ऊपर लांछन लगा के ये वामपंथी मीडिया जो है वो इन नामों को छुपाना चाहती थी। कांग्रेस की जो एक लीडर है अलका लांबा, वो तो कहती ही है कि 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी। भीड़ ने 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी। भीड़ ने 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी, ऐसा उसने 2-3 बार रिपीट किया। 2 साधुओं और 1 ड्राइवर को उसने कहा 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी। आपको बता दूं दोस्तों कि मुंबई से सटे पालघर साधुओं की हत्या मामले में एक अब चश्मदीद जो है गवाह सामने आया है। ये चश्मदीद जो है वो पालघर में दहाड़ू इलाके के गांव गढ़चिंचले की सरपंच है, जिसका नाम है चित्रा चौधरी। जी हाँ, गढ़चिंचले गांव के पास ही साधुओं की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इस घटना की ये एकमात्र गवाह है। चित्रा ने 16 अप्रैल की घटना के बारे में जी न्यूज़ को बताया है कि उसने रात 8:30 बजे के करीब पता चला कि चेक पोस्ट पर एक गाड़ी रोकी गई है। चित्रा चौधरी ने आगे बताया कि उन्हें शाम तकरीबन 8:30 बजे तक पता चला कि चेक पोस्ट पर गाड़ी रोकी गई है, और अगले 15 मिनट में वो अपने घर से गाड़ी तक पहुंच गई और गाड़ी का शीशा बंद था। साधुओं ने उन्हें अंदर से ही नमस्कार किया। सरपंच चित्रा ने साधुओं से पूछा कि वो कौन है, उन्हें कहाँ जाना है। जब ये बातचीत हो रही थी तभी भीड़ ने साधुओं की गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी और गाड़ी को पलट दिया। सरपंच चित्रा का दावा है कि पुलिस के आने तक वो लोगों को समझाने की लगातार कोशिश कर रही थी। लोग उन पर नाराज भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह से 2-3 घंटे तक भीड़ को कुछ हद तक अपने दम पर काबू करके रखा। रात को 11 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ से घिरे 3 लोगों में से 2 को उसने पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया था। लेकिन जब बुजुर्ग साधु पुलिस वाले का हाथ पकड़कर फॉरेस्ट चौकी के बाहर निकले तो भीड़ लाठी डंडा लेकर
उन बुजुर्ग साधु पर टूट पड़ी। चित्रा ने कहा कि लोगों को रोकने की कोशिश में उन्हें भी चोटें आईं और वो भी किसी तरह जान बचाकर अपने घर भाग गईं। रात को करीब 12 बजे वो दोबारा चेक पोस्ट पर पहुंची तो उन्होंने वहां पर दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर की लाशें देखी। दोस्तों, आपने समझा कि कितना भयावह सीन होगा। और जब ये एकमात्र जो चश्मदीद गवाह है ये बता रही है कि किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, तो इससे साफ पता चलता है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। अब इसी में आपको मैं एक और चीज़ बता चुका हूँ कि इसी मामले में एक और व्यक्ति का नाम सामने आया है जो कि CPIM का नेता बताया जा रहा है। उसका नाम भी कोई चौधरी ही है। और ऐसा बताया जा रहा है इस गवाह के अनुसार कि जब वो व्यक्ति CPM का नेता वहाँ पहुँचा तो उसके नाम से दादा आ गए, दादा आ गए, दादा आ गए, दादा आ गए, ऐसे नारे तक लगने लगे थे। यानी कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो दादा आए और उसके बाद जैसे ही वो दादा वहाँ पहुँचता है उसके बाद भीड़ बेकाबू हो जाती है और इन साधुओं समेत उस ड्राइवर को मार डालती है। ये थी पूरी घटना। अब इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद ने भी पूरा मुद्दा अपने हाथ में ले लिया है और इसीलिए VHP के संतों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। साधुओं की मॉब लिंचिंग से आक्रोशित VHP ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वामपंथियों का खूनी इतिहास नई बात नहीं है। राजभवन में हुई इस मुलाकात में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के 3 सदस्यों महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद महाराज, स्वामी शंकरानंद महाराज और स्वामी सुखदेवानंद महाराज ने भीड़ द्वारा बेगुनाह संतों की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के आगामी एक्शन प्लान से भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अवगत कराया, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब VHP इस मुद्दे को किसी भी हाल में खबरों के नीचे दबने नहीं देना चाहती है। विश्व हिंदू परिषद के इस पत्र का विषय पालघर जिले में हिंदू संतों का निर्मम सामूहिक हत्या है और पत्र में लिखा गया है कि वहां मौजूद पुलिस ने संतों को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। पत्र में यह भी लिखा गया है कि वामपंथियों द्वारा रक्त रंजित क्रूरता इस परिसर का इतिहास रहा है। विश्व हिंदू परिषद के देश के प्रथम सेवा कार्य तलासारी छात्रावास इसी तरह से 700 से 800 लोगों को भीड़ द्वारा हमला कर प्रचारकों को जिंदा जलाने का प्रयास भूतकाल में भी किया गया था। छात्रावास के छात्रों के घर तोड़े गए थे। वर्तमान घटना के पीछे भी हमें बिना किसी संदेह के वामपंथी गतिविधि दिखाई देती है। गत वर्षों से वामपंथियों द्वारा इस क्षेत्र के स्वभावतः मासूम वनवासियों को राम हमारे देव नहीं, हमें रावण की पूजा करनी चाहिए, नवरात्रि में शक्ति की जगह महिषासुर को पूजना चाहिए, ऐसा कहकर जबरन उनकी श्रद्धा को तोड़ा जा रहा है। घर के देवी देवताओं के विग्रहों को जबरदस्ती विसर्जित करने की मांग की जा रही है। गत 6 माह में तो आगामी जनगणना को ध्यान में रखकर धर्म के स्थान पर हिंदू न लिखने के दुष्प्रचार को भी किया जा रहा है। वर्तमान में हिंदू संतों की हत्याएं एवं हमें ये स्पष्ट रूप से इसी व्यापक हिंदू विरोधी षड्यंत्र की ओर निर्देशित करती है। विश्व हिंदू परिषद के संतों ने राज्यपाल से सवाल किया है कि हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर संतों के साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। इसके साथ ही ये प्रश्न भी किया गया है कि यदि हिंदुओं के स्थान पर किसी और धर्म विशेष के व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती तो भी क्या सरकार, मीडिया और मानवाधिकार वाले इसी तरह चुप रहते। इस पत्र के जरिए हिंदू संतों की मॉब लिंचिंग को स्पष्ट तौर से हिंदुओं पर हमला माना गया है और शासन से इसकी जिम्मेदारी लेने की बात तक कही गई है। साथ ही हत्या के बाद जंगल भाग गए मुख्य दोषियों को ढूंढकर उन्हें सजा देने की मांग की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इस सब को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। इस सब से साफ है कि भारतीय समाज और हिंदू समाज जागा हुआ है और इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज़ ऊंची कर रहा है। मगर जो भी कोई मुद्दे पर आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्णव गोस्वामी। जी हाँ, वही हिंदू पत्रकार जो सदा सोनिया माइनो के कांडों को उजागर करते रहते हैं। ऐसा ही न जाने कितने ही सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं जिनको कांग्रेस शासित राज्यों में केवल इसलिए बंद करा दिया गया क्योंकि वो राष्ट्रवाद की आवाज़ उठा रहे थे और साधुओं की गई हत्या पर सवाल उठा रहे थे। ऐसा लेकिन क्या हम इन मुद्दों से या इन बातों से डर जाएं और अपने हिंदुत्व को केवल इसलिए मरने दें क्योंकि ईसाई मिशनरियों की आका सोनिया माइनो ऐसा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उसके वेटिकन में बैठे आका उसकी रिपोर्टिंग लेते हैं कि कितने टारगेट अचीव किए धर्मांतरण के और जो नहीं माने उनमें से कितने लोगों का इस धरती से पलायन किया गया।
दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि लव जिहाद जैसे हथकंडे बहुत ख़तरनाक हैं तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि एक बार नज़र उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के पास ही न जाने कितने लोग अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन चुके हैं। और इन जिहादियों से ज़्यादा खतरनाक तो ये मिशनरी हैं जो लगातार आदिवासियों और गरीबों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। और इसी घातक मिशनरी एजेंडा ने ही पालघर कांड में संत कल्पवृक्ष गिरी महाराज और संत सुशील गिरी महाराज की हत्या कराई है, जिसका खुलासा वहाँ की सरपंच ने ही खुद कर दिया है। क्योंकि इस पूरे कांड में सीपीएम, एनसीपी और कांग्रेस की भूमिका साफ साफ नज़र आ रही है। मगर हम कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनके खिलाफ बड़ा हमने कोई अपराध कर दिया है। मगर जनता तो ऐसा समझ रही है कि जैसे वो कोई शुतुरमुर्ग हैं और उसी की भांति गर्दन रेत में घुसेड़े रहेंगे तो उनका बचाव हो जाएगा। क्योंकि ऐसा करने से उन्हें लगता है कि खतरा नहीं दिख रहा तो शायद खतरा है भी नहीं। तो दोस्तों, आपका इस पूरी मुद्दे पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जनता जागरूक हो सके, वो समझ सके कि इस देश में कैसे कैसे प्रपंच रचे जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।